मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स, उसमें प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग 4 प्रोसेस किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कोई भी ब्रिक्स को। इसे उसमें से प्रिपरेशन ऑफ क्ले में उसमें मिट्टी को 200 लेयर तक उस पर डेप्थ कर दिया, हटा दिया जाता है मिट्टी को। उसके बाद उसको मिट्टी को निकाला जाता है, डिगिंग किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें डिगिंग करने के लिए सेकेंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है। डिगिंग करने के बाद फिर क्लीन किया जाता है मिट्टी, जैसे कोई भी वेजिटेटिव मैटर हो गया, पेबल्स हो गया, स्टोन्स हो गया, उस सबको फिर हटाया जाता है। उसके बाद वेदरिंग किया जाता है, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए, जाके मिलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद ब्लेडिंग किया जाता है। ब्लेडिंग में क्या करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जो होता है उसमें मिला दिया जाता है ताकि उसमें उसका स्ट्रेंथ में कोई भी दिक्कत ना हो और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। उसके बाद उसमें टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर मिलाया जाता है और उसको पूरा मिक्स किया जाता है अच्छी तरह से, किसी भी मैन से के पैर से या फिर केटल द्वारा मिक्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद मोल्डिंग। उसके बाद मोल्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं 2 प्रकार का मोल्डिंग। सेकेंड प्रोसेस हम लोग देखते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग में हम लोग जैसे देखेंगे, मोल्डिंग 2 प्रकार का होता है, हैंड मोल्डिंग, उसके बाद मशीन मोल्डिंग। और फिर हैंड हैंड मोल्डिंग को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। हैंड मोल्डिंग को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ग्राउंड डेड मोल्डेड ब्रिक्स। उसके बाद दूसरा प्रकार को किया जाता है टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। हैंड मोल्डिंग में क्या किया जाता है, हैंड से कोई उसको मोल्ड किया जाता है, उसको फिक्स एक प्रॉपर शेप में लाया जाता है। और मशीन मोल्डिंग में मशीन के द्वारा फिक्स शेप में लाया जाता है, साइज में लाया जाता है। उसके बाद ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स में ग्राउंड में किया जाता है या ब्रिक्स को मोल्डेड किया जाता है, जिसमें 750 ब्रिक पर डे वर्कर 8 आवर में ब्रिक्स को मोल्ड करता है ग्राउंड मोल्डेड में। और टेबल मोल्डेड में जो क्या किया जाता है, टेबल पे किसी भी ब्रिक्स को मोल्ड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब उसके बाद ड्राइंग। ड्राइंग जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस करने से पहले उसको ब्रिक्स को पूरी तरीके से ड्राई किया जाता है ताकि मेरा ब्रिक्स जो है उसमें क्रैक नहीं आए और वो ब्रिक्स अच्छा तरीके से बर्न हो। इसके लिए हम लोग ड्राइंग किया जाता है। इसमें ड्राइंग करने के में पहला आर्टिफिशियल ड्राइंग किया जाता है, जिसमें से हम लोग नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हम लोग ड्राई करते हैं कोई भी ब्रिक्स को, ठीक है। ताकि लार्ज स्केल में अगर कोई ब्रिक्स को ड्राई करना है तो उसको कोई भी टनल के द्वारा या फिर कोई मशीन के द्वारा ड्राई किया जाता है, ठीक है। जिसमें अच्छा बहुत सारे ब्रिक्स को टनल के द्वारा पास किया जाता है या फिर स्पेशल ड्राइड के द्वारा ले जा करके ड्राई किया जाता है। और दूसरी तरह से भी हम लोग ड्राई कर सकते हैं कोई ब्रिक्स को, जिसमें से सर्कुलेशन किसी भी ब्रिक्स के बीच में एयर का सर्कुलेशन होने के लिए उसको ब्रिक्स को इस तरह रखा जाता है ताकि उसके बीच में सर्कुलेशन हो एयर का। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, उसको सूखने के लिए 3 से 10 दिन तक ब्रिक्स को रख दिया जाता है, ठीक है। उसका एक पीरियड होता है जिसे 3 से 10 दिन तक उसका ब्रिक्स के लिए, सब ब्रिक्स के लिए अलग अलग कंडीशन पे, एटमोसफेयर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जो ब्रिक्स को है 3 से 10 दिन के लिए हम लोग ड्राई करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है बर्निंग। बर्निंग बर्निंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ब्रिक्स को बर्न करते हैं ताकि उसमें डेंस ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ उसमें उसका बढ़ जाए। अगर कोई भी ब्रिक्स ओवर बर्न्ट हो जाएगा तो ब्रिटाइल हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा इजीली, और अगर अंडर बर्न्ट कोई ब्रिक्स हो जाएगा तो वो सॉफ्ट रह जाएगा। इसलिए हम लोग को कोई ब्रिक्स को ज़्यादा ना बर्न्ट करना चाहिए, ना ही ज़्यादा हम लोग को अंडर बर्न्ट रखना चाहिए, ठीक है। जब टेम्परेचर अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस, जब हम लोग 1100 डिग्री सेल्सियस में ब्रिक्स को हीट करते हैं तो उसमें से क्ले, एल्युमिनस और जो सैंड होता है वो सब एक साथ बाइंड होके एक स्ट्रेंथ उसका बढ़ाता है, डेंसिटी उसका ब्रिक्स को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1100 डिग्री
से मतलब टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा दिए तो उसमें क्या होता है कि उसमें ग्लेशियर मास प्रोडक्ट फॉर्म होने लगता है, जिससे मेरा जो ब्रिक्स है वो वर्टिफाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ वर्टिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बर्निंग करते हैं वो दो तरह से करते हैं। आइदर वो क्लैंप में करते हैं, बर्निंग करते हैं आइदर क्लैंप क्लैंप और किल्न। क्लैंप में जब करते हैं ये मेरा टेम्पोररी होता है, जिसमें हम बर्निंग करते हैं ब्रिक्स का। और किल्न जो है वो परमानेंट प्रोसेस होता है, उसमें से लार्ज स्केल में ब्रिक्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बर्निंग के लिए किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में बर्निंग के लिए किया जाता है। और जो क्लैंप होता है वो टेम्पोररी होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो है क्लैंप्स द्वारा बर्निंग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों।